जिंदगी का कोई भरोसा है? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जब घर से निकलो तो ये उम्मीद नहीं रहती है, हम भरोसा करके उम्मीद करके जाते हैं कि शाम तक घर आ जाएंगे कटिहार से। क्या पता कि कटिहार पहुंचने से पहले रास्ते ही में हमारी मौत हो जाए, या कटिहार से हम घर लौट ना पाए, हमारी मौत हो जाए। इसलिए नौजवानों, हमेशा तैयार रहो, हमेशा होशियार रहो, मौत की तैयारी करते रहो। न जाने कब वो मौत आ जाए, कब वहां का बुलावा आ जाए, और जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही जाना पड़ेगा ना। तो जब जाना ही पड़ेगा, जब जाना ही है, मौत जब आनी ही है, वो आकर ही रहेगी, तो हम तैयारी क्यों ना करें? और आखिरत की तैयारियों में से सबसे जो अच्छा अमल है ना, वो बेहतर अमल, मौत की तैयारियों में से सबसे बेहतर अमल जो है वो है नमाज। क्या छे बोलन? नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। नमाज जब तक होशो हवास बाकी है, नमाज फर्ज है। अच्छा बोल जी कि दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। दो किस्म के, दो कैटेगरी के लोग हैं, नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया है, पागल पर नमाज माफ। पागल पर नमाज क्यों? मेंटल आछे ना, वो मेंटल है, ये पागल है। पागल जब तक पागलपन रहेगा नमाज माफ है, जैसे ही अच्छा हो जाएगा नमाज फर्ज हो जाएगी। और दूसरा जो मर गया हो उस पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज माफ है। तो जो नमाज नहीं पढ़ते समझिए वो कौन कैटेगरी में है? पागल है कि चले गए? इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक मजदूर आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, मजदूर था। शाम हो गई तो बस्ती अब जाने ही वाला था, गांव के अंदर में ठोकर लगी, गिर गया। गिर गया तो चोट लगी। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाए नहीं तो खाना ना मिले, अल्लाह मौत को भेज दे, हम मर जाएंगे। उसी गांव के एक मन चला था, वो सुन लिया कि वो ये मौत मांग रहा है। अच्छा, ये काली चादर ओढ़ा नौजवान पूरे बदन में ढक लिया और उसके आगे आके खड़ा हो गया। के दादा की आपने की? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम बोला था ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये मेरी गठरी गिर गई, उठा के तो हम जल्दी घर जाएंगे।
नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? सिर्फ अच्छा कुछ नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, काहे जुमे ही की नमाज खाली फर्ज है, ये 5 वक्त की नमाज बहुत सारे लोग हैं। ये अफसोस देखियो, जो खाली जुमा पढ़ता उसका नाम है जुम्मन मियाँ। जुम्मन मियाँ अब के बोलवे? अच्छा जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं? जुम्मन है कि नहीं नाम? जुम्मन नाम है? अच्छा जुम्मन का अगर लोगत में माने ढूंढिएगा, माना नहीं मिलेगा। लोगत खत्म हो जाएगा लेकिन माना नहीं मिलेगा। ये तो हमारे दादा लोग परदादा लोग नाम रखे हैं। बच्चा पैदा हुआ, छेले पैदा हुए छे, मैं पैदा हुए छे, तो औरतों ने कहा कि छेले होइए छेले होइए। बोले की नाम रखबे, के नाम रखबे? बोले दादा रखे देबे। बोले दादा छेले है ये की नाम? बोले आज की दिन छे? बोले आज जुमा। बोले यार नाम रखे थे जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को पैदा हो गए तो बोले यार नाम रखे थे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम बुधवा। जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। मैं इमामत करता हूँ, कुर्बान जाइए, लोग आते हैं पूछने के लिए कि हजरत लड़का हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला हजरत ये तो बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। मैंने कहा जवान नाम रखेगा? अरे हाँ। हमने कहा इसका नाम रखो मंटू। बोला हाँ ये बहुत अच्छा नाम है। सोचो मंटू नाम रखोगे, समझ में आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है? समझ में आएगा? चिंटू, पप्पू, लड्डू, खट्टू, समझ में आएगा? समझे में नहीं आएगा कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। एक लाश जो है ना, नाली में लाश मिली, गांव वाले जमा हो गए, बोले क्या छे क्या छे देखो तो। अब 10-12 नौजवान जमा हो गए, लाश को निकालो। नाले से लाश निकाला, हो मरने वाले को मरे हुए 2 दिन हो गया, लाश की शक्ल बदल गई है, पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है। ए बाबू एखाने बसे जान अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू एखाने बसे जा। ठीक है ठीक है। ए बेटा बसे जा बेटा, বসে যা, তোমার জন্য দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। বসে যা, ভালো করে বসুন। আসুন না এখানে, আমি দোয়া করব তো, বসুন। वाह वाह वाह। हे देखिए अब बेटा तुम काहे खड़ा है? ए बाबू बैठ ना रे, बसे जा। पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानो ये किसकी लाश है। अगर मुसलमान होगा हम लोग गुस्ल दे देंगे, जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे, पहचानो तो सही। बोला नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा पहरान नहीं है। बोला नहीं, पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है। तो एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि इसका आइडेंटिटी कार्ड देखो, इनार जेबे देखो किछु आछे कि जो पहचान पत्र कार्ड कोनो कार्ड आछे। तो देखा तो बोला कि हाँ आधार कार्ड पावे छे, आधार कार्ड आछे। बोला देखो नाम की आछे इनार। तो नाम देखा तो इसका नाम लिखा हुआ था राजा। बोला राजा ये कैसे होगा? राजा इधर भी उधर भी है। बोले ना बाप नाम की, बाप नाम की है? देख तो। बोले बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा? ये इधर का माल है कि उधर का माल है? तो वो लोग परेशान हो गए कि भाई कैसे क्या होगा, समझे में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। हम लोग परेशान हो गए कैसे क्या होगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि परेशान मत हो, टेंशन मत लो, ये एक रास्ता है, उससे एकदम फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब रास्ता की आछे आमी बोलबो ना, আপনারা বুঝতে পারেন আছে। नौजवानों, मेरे बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि हमारी मौत कहीं हो जाए
तो हमारी पहचान, लोग हमारे लिबास को खोल कर देखे कि मुसलमान है कि नहीं है। अफसोस है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मुसलमान की ये शान होनी चाहिए, मोमिन की ये शान होनी चाहिए। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो। सिर्फ जुमा मत पढ़ो, 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। आज हमारी मस्जिदें खाली। अभी फिलिस्तीन में जो जंगें हो रही है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, मौला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को ए अल्लाह कामयाबी वो कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कुर्बान जाओ। ईमान देखना है, उन लोगों की ईमान देखो। ईमान उसे कहते हैं। लाश, शौहर के लाश पड़ी है, एक है हमारी बहन, शौहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, फिर भी कह रही है अहद अहद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की नारा लगा रही है और कह रही है कि मौला तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी है। यह है ईमान। हम लोग सिर्फ जुमे नमाज पढ़ रहे हैं। कुर्बान जाइए। फिलिस्तीन के जितने मुजाहिदीन हैं, जो मुसलमान हैं, जंगें हो रही है, उन लोगों की नमाजें कज़ा नहीं हो रही। बम बारूद के दरमियान में भी नमाजें कज़ा नहीं हो रही है। हम नरम बिस्तरों पर रहकर बिरयानी पुलाव खाकर नमाजें छोड़ रहे हैं। तो बताओ मजबूत ईमान किसका है, मेरा है कि उसका है? बोलो भाई। अरे भाई मजबूत ईमान किसका है? तो बताइए उन लोगों का ना है। तो अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। जो मुसलमान की पहचान है, जो मोमिन की पहचान है, वो पहचान बनाओ। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज। जब मोमिन के कानों से अजान की आवाज टकराती है तो मोमिन की शान यह है कि वो हर कारोबार को छोड़े, दुनियादारी को छोड़े और सीधे मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दे। फिर अल्लाह खुश होगा, फिर अल्लाह इनाम यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमा। फिलिस्तीन के मुसलमान क्या कह रहे हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो शेर सुना दें। सुनेंगे? यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का मुजाहिदीन कहता है मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मस्जिद में तकरीर कर रहे थे इमाम साहब कि लोगों, नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की भी तारीफ कर लिया करो।
बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई। अच्छा अच्छा, अपना बुझते पढ़ ना, बीवी की तारीफ करने में भी। ये नौजवान जुमे की नमाज पढ़कर घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाता था, अब बोलता था सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा लेता था, बोलता था वाह क्या खाना बनाई। उसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। ली बेलना, बेलना जो रोटी बनाते ना, बेलना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। बोले रे बाबा क्या मान लिया। बीवी बोली कि 20 साल को मेरी शादी को हो गए, आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज ये पड़ोसी की यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो आपकी तारीफ नहीं थक रही है। इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आई हैं। आमी ओनार जन्ने बोलबो चारटाई काम। हमारी माँ बहन आपके लिए सिर्फ 4 काम है। हवा की बेटियों 4टा काम करे नो, दुनियाते 4टे काज करे नो। जन्नतेर 8टा दरवाजा, देटा दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल होए जाओ। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। 4टे काम औरत के लिए 4 अमल है, 4 काम है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाल्लाह एटा 4टे काम किया छे। इंशाल्लाह लास्टे आमी आमी बोलबो আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা ভালো করে বসুন পিন্ডাল থেকে। ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য भी আমি দোয়া করব। এখানে যত লোক বসে আছেন মাশাআল্লাহ সবে দোয়া করবে আপনার জন্য। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ए नौजवानों, अभी सिलीगुड़ी से आ रहा था और कुर्बान जाई एक रास्ते में देखा क्या कि जाम है, तो उतरा तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से उतरे देखा कि 2 नौजवान एक्सीडेंट किया है। बड़ा खूबसूरत सब नौजवान, एक मोटरसाइकिल से आ रहा था, उधर से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी। ये दोनों नौजवान के परखिच्चे उड़ गए। किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी का पैर कहीं पड़ा है, किसी का पेट काथरी कहीं पड़ा है। और कुर्बान जाओ, वह मैं सोचने लगा कि इस नौजवानों को क्या पता था घर से निकलते वक्त ये सोचा नहीं होगा क्या हाँ हम घर से तो निकल रहे हैं लेकिन हम घर वापस नहीं आ पाए। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही,
दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ ये मस्जिद का जलसा है, आप लोग पढ़े लिखे लोगों की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात को ज़हन में रखना है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। अभी रात का वक्त है, आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, नींद की आगोश में होते, नींद टछाड़े अपने अल्हम्दुलिल्लाह गरम बिस्तरों को छोड़कर आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं, तो बताइए मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? अल्लाह देखे ना, तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? वह इनाम देवे कि ना देवे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह इनाम लेकर जाएंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनाम देगा। अब वो अल्लाह को जो इनाम होता है, कुर्बान जाइए, जब हम दुआ करेंगे, सारे लोग दुआ करेंगे, दुआ जब होगी इंशाअल्लाह अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। रब के सिवा, मेरे अल्लाह की सिवा कोई दुनिया में दुआ को कबूल करने वाला नहीं, वो मेरा अल्लाह है, सिर्फ मेरा अल्लाह है जो अपने बंदे की हाजत को पूरी करता है, जरूरत को पूरी करता है। मेरा अल्लाह मदद करता है, मेरा अल्लाह खिलाता भी है, मेरा अल्लाह सुलाता भी है, मेरा अल्लाह पिलाता भी है। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह आज जिंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा ओ मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? की जवाब देवी? अल्लाह पूछेगा दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया? क्या बोलेगा? मोबाइल लाए हैं। আপনারা কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা বলছি কি, আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, কলকাতা থেকে চলে এখানে এসেছি, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন? মানবেন তো इंशाअल्लाह। যদি কষ্ট না হয়, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, जहमत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे वाले जितने लोग बैठे हैं, ये देखिए पढ़ा लिखा सब नौजवान बैठा है, बाबू थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाओ बाबू, ये जलसा देखिए आपका है, इस जलसे को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आ जाए ऐसे जानो, ए दिखे आगू दिखे ऐसे जानो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, ऐ माशाअल्लाह। देखो तो अच्छा भाई आ जाओ, माशाअल्लाह। ভালো লোক, ভালো করে বসে যান। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা বলছি কি, আপনারা উর্দু বলতে পারেন তো? হ্যাঁ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, শিক্ষিত लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? वो भाई বসে যাও, দিয়েছে তো বসে যাও। আলহামদুলিল্লাহ, এখানে বসে যাও। এ বাবু বসে যাও। अब লাগছে আলহামদুলিল্লাহ कि लोग এখানে বসে আসে জলসা শুনছে। আলহামদুলিল্লাহ। इजाजत हो हमद बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। এখানে বলছে সুবহানাল্লাহ।
अच्छा, इसको पता नहीं कि सुभान अल्लाह कहाँ बोलना है, आमीन कहाँ बोलना है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट खाओगे, गर्दने काट के फेंक दोगे। की बोलबी? आमीन। की बोलबो बोलो तो हाँ। अच्छा एक वादा करो, बच्चे लोग हमारे आगे बैठे हुए, हमें बड़ा डर लगता है जब बच्चा लोग मेरे आगे बैठता है ना तकरीर के दरमियान, मुझे बड़ा डर लगता है। जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जबे जबे हे लगले एक जगह तकरीर कर रहा था मैं, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हम बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्यों अच्छे? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगे यार। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने इशारा किया कि बाबू जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है।